तो बच्चों कैसे हो आप सभी। तो आज आपका स्वागत है कक्षा 5 की इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, आज बच्चों मैं आपको कराने वाला हूँ कि जो आपके टेस्ट चल रहे हैं उन टेस्ट की तैयारी। ठीक है, आज मैं आपको कराने वाला हूँ टेस्ट की तैयारी। ठीक है, और बच्चों मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी जो है घर पे जो है अपने अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जो है अपने जो तुम्हारे टेस्ट चल रहे हैं या आगे जो होंगे उनकी जो है आप लोग बच्चों अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं जो हूँ आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर में बच्चों में आपको कराने वाला हूँ आज कुछ सेंटेंस के बारे में बच्चों हम लोग जो है आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ठीक, तो ये बताइए कैसे आप सभी। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी तैयारी चलती रहनी चाहिए, हम तो ये बोलते हैं। ठीक है भाई। हाँ, वैसे हम जो है आपके साथ है कि आपको यदि पढ़ाई में कोई भी समस्या आती है तो आप जो है मुझसे जो है क्लास के अंदर भी और जो है ऐसे भी जो है आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है ना, ये आपको जो है अपने माइंड में बात ध्यान रखनी है। तो चलो हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, परजेंट। क्या लिखा हुआ है, परजेंट। परजेंट के वाक्य, परजेंट के वाक्य बिना क्रिया वाले। ठीक है, परजेंट के जो वाक्य हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं इसमें वो पढ़ रहे हैं कौन से, बिना क्रिया वाले। और बच्चों इनकी पहचान क्या होती है, पहचान जो है मैंने आपसे बताई थी कि इनकी पहचान क्या होती है। तो बच्चों जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ और हो इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो मेरे कहलाते हैं बच्चों प्रेजेंट वाले वाक्य। अब प्रेजेंट के भी दो प्रकार के वाक्य होते हैं, मैंने आपसे बताया था, जिक्र भी किया था कि प्रेजेंट के पहले वाक्य तो वो है बच्चों जिनमें क्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि राम खेल रहा है तो इसमें जो है खेलने की क्रिया हो रही है। लेकिन यदि मैं ये कह दूँ राम गरीब है तो बच्चों इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, तो ये बिना क्रिया वाला वाक्य बन गया। ठीक है, तो अभी आप जैसे कि कक्षा 5 में है तो अभी फ़िलहाल जो मैं आपको करा रहा हूँ बिना क्रिया वाले वाक्य। तो प्रेजेंट की पहचान होती है बच्चों है, हूँ और हो। ठीक है, ये आपको जो है बात ध्यान रखनी है। तो इसी क्रम में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूज ऑफ इज आर एम। कि यूज ऑफ इज आर एम मतलब इज आर एम का प्रयोग, कि इज आर एम का प्रयोग बच्चों हम लोग कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो आपको पता भी होगा कि जो बच्चों इज होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं एक वचन सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ करते हैं, एक वचन सब्जेक्ट के साथ। और जो बच्चों आपका आर होता है, आर का प्रयोग करते हैं हम लोग किसके साथ, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। ठीक, और जो बच्चों आपका आई होता है, क्या होता है, आई, आई के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों एम का। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस जिस बच्चे ने अपने माइंड के अंदर बैठा ली तो उसको जो है बच्चों प्रेजेंट के जो है साधारण वाक्य करने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मैंने आपको अच्छे से स्कूल के अंदर करा रखे हैं, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कि इज का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो बेटा इज का प्रयोग हम लोग करते हैं जब मेरा सब्जेक्ट होता है एक वचन। ठीक है, और आर का प्रयोग बेटा हम लोग कब करते हैं, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। और आई का प्रयोग करते हैं बच्चों हम लोग एम के साथ। ठीक है, या एम का प्रयोग करते हैं बच्चों हम लोग आई के साथ। ये बातें जो है आपको इतनी ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक, फिर से देख लो कि जो मेरा आई होगा उसके साथ बच्चों हम लोग प्रयोग करेंगे एम का। यदि मेरा जो है बच्चों एक वचन क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, एक वचन सब्जेक्ट, तो उसके साथ बच्चों हम प्रयोग करेंगे इज का। ठीक है, और जो बच्चों मेरा बहुवचन सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, बहुवचन सब्जेक्ट, तो उसके साथ बच्चों हम लोग प्रयोग करते हैं आर का। इतनी सी बात जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी के कंडीशंस में बच्चों हम लोग कुछ बातें और सीखते हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, देखते हैं अभी। कि पता बच्चों ये होना चाहिए आपको कि वाक्य के जो मेरे प्रकार होते हैं, एक तो होता है बच्चों क्या, अफर्मेटिव। क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस।
अब अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें बच्चों ना तो नहीं आ रहा हो, ना ही बच्चों वो क्या से शुरू हो रहा हो, और ना ही बच्चों उसके बीच में कब क्यों कहाँ इस प्रकार के वर्ड आ रहे हो, तो ऐसा वाक्य बच्चों आपका बन जाता है अफर्मेटिव। मतलब इसमें जो है बच्चों हाँ का बोध होता है। किसका बोध होता है इसके अंदर? हाँ का बोध। जैसे कि यदि मैं कहूँ बच्चों क्या, कि राम गरीब है, तो राम गरीब है, तो ये कैसा वाक्य है? तो ये है बच्चों आपका अफर्मेटिव। कैसा वाक्य है? अफर्मेटिव। क्यों है? यदि मैं कहूँ कि अफर्मेटिव वाक्य क्यों है, तो बेटा ये अफर्मेटिव वाक्य इसमें है, क्या इसमें कहीं क्या आ रहा नज़र आ रहा? क्या इसमें कहीं आपको नहीं नज़र आ रहा? क्या इसमें कहीं वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे ऐसे वर्ड नज़र आ रहे? नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना? तो ऐसे वाक्य को बोलते हैं बच्चों हम लोग अफर्मेटिव। ठीक, उसके बाद में आता है बच्चों निगेटिव। हम लोग किसे बोल लेंगे? तो देखो निगेटिव हम लोग किसे बोलते हैं। जैसे मैं कह दूँ राम गरीब नहीं है, राम गरीब नहीं है, तो इसके बीच में बच्चों नहीं आ गया, तो इसलिए ये कैसा वाक्य बन गया? निगेटिव। कैसा वाक्य बन गया? निगेटिव वाक्य बन गया। तो यदि कोई भी ऐसा वाक्य आता है जिसके बीच में नहीं का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, नहीं का, तो ऐसा वाक्य मेरा बेटा बन जाता है कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस की यदि हम बात करें, नेक्स्ट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यदि मैं लिख दूं बच्चों क्या राम गरीब है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये कैसा वाक्य बनेगा जी? तो देखो बेटा ये वाक्य कैसे शुरू हो रहा है? क्या से। और ऐसे जितने भी वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य। क्या बोल देते हैं? इंट्रोगेटिव वाक्य। ठीक, बताओ यहाँ तक किस बच्चे की समझ में नहीं आया? अगर नहीं मिल रहा है वाक्य में तो निगेटिव वाक्य है, कोई वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो वो इंट्रोगेटिव वाक्य है। समझ में आई बात? ये आपको बात जो है ध्यान रखनी है। यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि राम गरीब क्यों है, तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो? बीच में क्या वर्ड आ गया? कब क्यों कहाँ कैसे। यदि इस प्रकार के वर्ड आ जाते हैं बच्चों बीच में, तो वो कौन सा वाक्य बन जाता है? डबल इंट्रोगेटिव वाक्य वो मेरा बन जाता है। ठीक है, तो इतनी जो है बातें जो है बेटा आपको ध्यान रखनी है यदि आप लोग जो है सेंटेंस को सीखना चाहते हैं या फिर उसको अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ यदि मैं कुछ और भी आपको जो है जानकारी देना चाहूँ तो देखो, यदि मैं लिखता हूँ बच्चों क्या हम अमीर नहीं है, ठीक है, एक वाक्य ये है। और एक वाक्य बच्चों में यहाँ लिख दूँ हम अमीर क्यों नहीं, एक वाक्य हमने ये लिख दिया। अब देखते हैं हम लोग कि ये वाक्य कैसे कैसे हैं, किस टाइप के हैं, तो ध्यान से समझिएगा। वाक्य बच्चों किससे शुरू हो रहा है? तो वाक्य मेरे बच्चे शुरू हो रहा है क्या से। किससे शुरू हो रहा है? क्या से। अगर ये क्या से शुरू हो रहा है तो अभी बताया कि कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव। कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव। समझ आ रही इतनी बात? कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव। बिल्कुल सही। यदि मैं बच्चों वाक्य को और ध्यान से पढ़ूँ तो क्या इसमें नहीं भी मिल रहा है? तुम कहोगे जी सर इसमें तो नहीं भी आ रहा है। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जिन वाक्यों में नहीं भी आता है उन्हें हम क्या बोल देते हैं? निगेटिव। क्या बोल देते हैं उन्हें हम लोग? निगेटिव। तो देखो इसमें क्या भी आ रहा, नहीं भी आ रहा, तो ये वाक्य बच्चों इंट्रोगेटिव भी है और ये वाक्य निगेटिव भी है। तो कुल मिलाकर के ये कौन सा वाक्य है? तो कुल मिलाकर के बच्चों ये वाक्य है इंट्रोगेटिव का निगेटिव। समझ आ गई इतनी बात? अब देखो इसके बीच में बच्चों क्यों आ गया, तो तुम्हें पता है जिन वाक्यों के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे इस प्रकार के वर्ड आते हैं तो वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? डबल इंट्रोगेटिव। कौन से कहलाते हैं? डबल इंट्रोगेटिव। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो नहीं भी आ रहा, तो नहीं आता है तो निगेटिव कहलाते हैं। तो ये वाक्य बच्चों आपका डबल इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है।
तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि ये वाक्य है बच्चों मेरा क्या, डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। समझ आ गई इतनी बात? तो ये आपको जो है इतनी बातें जो है ध्यान रखनी है। फिर समझ लो, यदि किसी वाक्य के बीच में नहीं मिल रहा है तो वो निगेटिव है। यदि कोई भी वाक्य बच्चों क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है, यदि कोई भी वाक्य बच्चों क्या से शुरू हो रहा है तो वो कैसा वाक्य है, वो इंट्रोगेटिव वाक्य है। ठीक, यदि किसी वाक्य के बीच में नहीं मिला तो वो बन गया बच्चों हमारा निगेटिव। यदि किसी वाक्य के शुरू में क्या मिला तो वो बन गया बच्चों इंट्रोगेटिव। और यदि किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ इस प्रकार के वर्ड मिले तो वो बन गया बच्चों क्या, डबल इंट्रोगेटिव। इन सब के बारे में जो है जानकारी रखनी है। यदि बच्चों किसी वाक्य जो है शुरू में क्या से भी शुरू हो रहा है और बीच में नहीं भी आ रहा है तो वो बन जाएगा मेरा इंट्रोगेटिव का निगेटिव। और किसी वाक्य के बीच में बच्चों कब, क्यों, कहाँ भी है और नहीं भी है तो वो बन जाएगा बच्चों मेरा डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। इतनी बातें जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है। तो यही हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे यूज ऑफ इजारम का प्रयोग। तो यूज ऑफ इजारम का प्रयोग यानी कि इजारम का प्रयोग हमने देख लिया। इसका प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ। ठीक है, देखते हैं बच्चों, पहला वाक्य है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर सभी को नजर आ रहा होगा। ठीक है, पहला वाक्य है बच्चों राम गरीब है। क्या वाक्य है, राम गरीब है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जब भी हम लोग किसी सेंटेंस को करते हैं तो हमें क्या देखना होता है, हमें बच्चों ये देखना होता है कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात बच्चों। वाक्य के अंत में आपको क्या नज़र आ रहा है, और अभी अभी बताता जिन वाक्यों के अंत में है लगा हुआ होता है वो होते हैं बच्चों किसके वाक्य, प्रेजेंट के। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये प्रेजेंट का वाक्य है राम गरीब है। पहली बात क्लियर, समझ में आ गई बात। अब बच्चों बात आती है दूसरे नंबर पे, बात आती है बच्चों दूसरे नंबर पे। क्या कि ये तो मुझे मालूम हो गया कि ये प्रेजेंट का है। अब मुझे बच्चों ये मालूम करना है कि ये प्रेजेंट का जो है ये कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव है। तो देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था, क्या इसमें नहीं आ रहा, आप कहोगे नहीं, तो इसका मतलब बच्चों निगेटिव भी नहीं है। क्या बच्चों ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा, आप कहोगे जी नहीं, तो इसलिए बच्चों ये हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य भी नहीं है। क्या बच्चों इस वाक्य के बीच में कहीं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे इस प्रकार के शब्द नज़र आ रहे, तो आप कहोगे सर नहीं, तो इसलिए बच्चों हमारा डबल इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो फिर बच्चों ये कैसा वाक्य है, तो फिर है बच्चों ये कैसा वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा वाक्य है ये, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि यह है बच्चों सकारात्मक। राम गरीब है, बस है तो है, न इसमें नहीं है तो ये निगेटिव भी नहीं है, क्या से भी नहीं शुरू हो रहा तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है, ना इसके बीच में बच्चों कब, क्यों, कहाँ, कैसे आ रहा तो ये डबल इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो कैसा वाक्य अफर्मेटिव है, सेंटेंस है किस, प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए बच्चों क्या रूल्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। शुरू में हम लोग लेते हैं बच्चों क्या, सब्जेक्ट। तो बच्चों इस पूरे वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, तो पढ़ो, कह रहा राम गरीब है, तो कौन है इसमें सब्जेक्ट, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ। तो आप यदि ध्यान से सुनोगे राम गरीब है मतलब किसके बारे में बात हो रही, तो आप कहोगे सर राम के बारे में बात हो रही। तो जब बच्चों राम के बारे में बात हो रही है, और मैंने आपको जो है बार बार बता रखा है कि जब भी वाक्य में जिसके बारे में बात होती है, वाक्य के अंदर जिसके बारे में भी बात होती है वही मेरा सब्जेक्ट होता है। यदि मैं कहूँ राम गरीब है, किसके बारे में बात हो रही, राम के, तो राम सब्जेक्ट है। यदि मैं कहूँ कि मोहन स्कूल जाता है, तो भाई किसके बारे में बात हो रही, मोहन के बारे में बात हो रही, मोहन स्कूल जाता है। यदि मैं कहूँ कि जो है सोहन बीमार है, भाई कौन बीमार है, सोहन बीमार है, तो सोहन के बारे में बात हो रही, तो इसलिए सोहन सब्जेक्ट है। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर राम गरीब है, बिल्कुल सही, राम गरीब है, किसके बारे में बात हो रही, राम के बारे में बात हो रही है। तो जब राम के बारे में बात हो रही है तो बच्चों यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा राम। तो उसको हम लोग लिख देंगे बच्चों सब्जेक्ट, क्या लिख देंगे यहाँ पर, राम। सूत्र में बच्चों अब क्या है आपका, इजारम। क्या है सूत्र में, इजारम। भाई सब्जेक्ट तो आ गया ना, अब बच्चों आना है इजारम। अब आपको पता है कि समस्या ये है कि यार मैं इज लगाऊं, आर लगाऊं या एम लगाऊं। तो भाई बच्चों इसमें टेंशन वाली बात नहीं है,
आपको पता है इज कब लगेगा? जब सब्जेक्ट एक वचन होगा। आर कब लगेगा? जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा। एम कब लगेगा? जब सब्जेक्ट आई होगा। तो अब मुझे ये बता दो कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है राम है, ये एक वचन है बहुवचन है? भाई राम गरीब है, आपके ये सुनते ही आपके दिमाग में कितने राम का ख्याल आ रहा है? 1 राम का, 10 राम का, 20 राम का? तो आप कहोगे सर 1 राम का। तो राम है बच्चों एक वचन, और एक वचन के साथ बच्चों हम लोग प्रयोग कर देंगे यहाँ पर इज। तो इतना मेरा काम हो गया ख़त्म। क्योंकि बच्चों इन 3 में से मुझे एक को ही सेलेक्ट करना होता है, और इनकी कंडीशन है, यदि एक वचन होगा तो इज सेलेक्ट करेंगे, बहुवचन होगा तो बच्चों आर सेलेक्ट करेगा, आई होगा तो बच्चों एम सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? बताओ जल्दी। सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। देखते हैं बच्चों अब जो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बचा कुछ शेष वाक्य, यानी कि वाक्य में वो वर्ड जिसकी अब तक स्पेलिंग नहीं आई। तो देखो बच्चों, राम आ गया है, इज आ गया, कौन बचा? गरीब। तो गरीब मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और गरीब को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या? पुअर। और फिर लगा देंगे हम लोग फुल स्टॉप। तो ये वाक्य बन गया बच्चों आपका कि राम गरीब है, राम इज पुअर। तो जिस बच्चे के नियम याद है ना, उसे तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो आपको जो है अच्छे से नियम मैंने लिखा रखे हैं स्कूल के अंदर, आप इन नियमों को अच्छे से याद करो। ठीक है, कोई समस्या आपको आती है आप हमें बताओ, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले सेंटेंस पर। दूसरा वाक्य है बच्चों, राम गरीब नहीं है। क्या है? राम गरीब नहीं है। तो देखते हैं भाई, राम गरीब नहीं है। ठीक है, राम कभी गरीब हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है बच्चों? ये पता करना कि वो वाक्य जो लिखा हुआ है राम गरीब नहीं है, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो आपको पता होगा कि सर ने तो ये बता रखा भाई, यदि किसी वाक्य के बाद में है हो तो वो तो प्रेजेंट का होता है। किसका होता है? प्रेजेंट का। तो ये प्रेजेंट का वाक्य है। अब सर ने ये बता रखा है कि जब हमें ये पता लग जाए कि ये प्रेजेंट का वाक्य है, फिर हमें ये देखना होता है कि ये प्रेजेंट का कैसा वाक्य है। तो सर ने क्या बताया था तुम्हें? यदि किसी भी वाक्य के बीच में नहीं आ रहा हो, तो भाई इसमें तो नहीं आ रहा, तो इसलिए बच्चों कैसा वाक्य हो गया? निगेटिव वाक्य। और निगेटिव बनाने के लिए बच्चों नियम होता है अलग। तो देखते हैं सूत्र में क्या आएगा। सूत्र में शुरू में क्या है बच्चों? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होना इसमें कह रहा राम गरीब नहीं है, किसके बारे में बात हो रही? आप कहोगे सर राम के बारे में बात हो रही, तो इसलिए सब्जेक्ट आ गया बच्चों इसके अंदर राम। अब बच्चों इज आर एम है, इज आर एम में से मुझे तीनों में से एक को सेलेक्ट करना है। तो राम एक वचन है या बहुवचन है? आप कहोगे सर राम तो एक वचन है, तो इसलिए बच्चों हम लोग प्रयोग कर लेंगे किसका? इज का। कोई दिक्कत? उसके बाद में बच्चों क्या सूत्र में? नोट। नोट माने नहीं। क्या वाक्य में नहीं है? आप कहोगे सर वाक्य में नहीं है, तो इसलिए बच्चों हम लोग लगा देंगे नोट। उसके बाद में आता है बच्चों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है बचा कुचा, जिसकी स्पेलिंग नहीं आई। तो कौन बच गया? तो बच्चों बच गया गरीब। तो गरीब को लिख देगा हम लोग पुअर, फुल स्टॉप। तो ये आ जाएगा बच्चों राम इज नॉट पुअर, कि राम जो है गरीब नहीं है। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो। तीसरा सवाल है बच्चों, तीसरा सेंटेंस कह रहा सरला स्कूल में है। सरला स्कूल में है। तो चलो बनाओ। पहला काम क्या होता है? ये पता करना कि कौन सा वाक्य है। तो देखो बच्चों, आखिरी में क्या आ रहा है, इसलिए कैसा वाक्य है? प्रेजेंट। कैसा वाक्य है बच्चों? प्रेजेंट। अब मुझे देखना प्रेजेंट का कैसा है। तो क्या नहीं है वाक्य में? आप कहोगे नहीं, तो निगेटिव भी नहीं है। क्या वाक्य कैसे शुरू हो रहा? आप कहोगे नहीं, तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है। क्या वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे इस प्रकार के शब्द आ रहे? आप कहोगे नहीं, तो इसके लिए बच्चों डबल इंट्रोगेटिव भी नहीं है। सीधी सी बात है बच्चों, ये इतना हल्का सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें ना कहीं नहीं आ रहा, ना इसमें क्या आ रहा, ना इसमें कहीं कब, क्यों, कहाँ, कैसे आ रहा। सीधी सी बात है, बस ये है अफर्मेटिव वाक्य। तो चलो सूत्र क्या होता है शुरू में? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है बच्चों? सरला स्कूल में है। किसके बारे में बात हो रही? सरला के बारे में बात हो रही, इसलिए सरला मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। तो लिख देंगे बच्चों ऐसे आ रहा है सरला। फिर बच्चों मुझे इन तीनों में से एक को सेलेक्ट करना है। तो देख लेंगे सरला एक वचन है या बहुवचन है। आप कहोगे सर सरला तो एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों किसका? इज का। कोई दिक्कत? अब बच गया बच्चों क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बचा कुचा। तो बचा कुचा कौन है इसमें? स्कूल में। कौन है? स्कूल में। और आपको याद होगा बच्चों, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी कहीं भी ये शब्द आ जाए स्कूल में, कक्षा में, या जो है कमरे में, तो हम लोग जो है इनकी स्पेलिंग बच्चों पीछे से बनाते हैं। ठीक है, ये इधर से बनेगी। तो बच्चों कौन आ रहा है इधर? इन। तो में आ रहा, तो में की स्पेलिंग होती है इन।
और स्कूल को हम लिख देते हैं बच्चों क्या, इन द स्कूल, ये हो जाएगा। तो सरला इज इन द स्कूल, मतलब मे की स्पेलिंग बच्चों होगी इन, और स्कूल की स्पेलिंग होगी स्कूल, और इसको हम जोड़ देते हैं बच्चों किससे, द से। तो इसलिए हम लोग पूरा सेंटेंस लिखेंगे सरला इज इन द स्कूल, कि सरला स्कूल में नहीं है, सरला स्कूल में नहीं है। ये है जैसे कि सरला स्कूल में नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या है बच्चों, सरला, तो लिख देंगे SARLA। सरला एक वचन है तो बच्चों क्या प्रयोग करेंगे, इज का, ठीक है। उसके बाद में यदि बच्चों नोट भी है तो हम लोग नोट भी लगा देंगे। और स्कूल में क्या आ जाएगा बच्चों, इन द स्कूल, SCHOLL। इतनी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों, सरला स्कूल में है तो सरला इज इन द स्कूल। यदि इसमें निगेटिव लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, सरला इज नॉट इन द स्कूल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चौथा है बच्चों, मेरी बहन घर पर है, मेरी बहन घर पर है। तो कैसा वाक्य है, अब सबको पता लग गया होगा बच्चों, ये अफर्मेटिव वाक्य है। कैसे वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है। क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ना इसमें नहीं आ रहा, ना इसमें क्या आ रहा, ना इसमें कब क्यों कहाँ ऐसे वर्ड आ रहे, इसलिए बच्चों कैसा वाक्य, अफर्मेटिव है। तो बनाओ भाई, सब्जेक्ट कौन है, मेरी बहन, क्या लिख देंगे, माई सिस्टर, माई सिस्टर। मेरी बहन एक वचन है बहुवचन है, देखो अगर ये कहता मेरी बहनें तो बहुवचन हो जाता, यहाँ पे मेरी बहन, इसका मतलब एक बहन की बात कर रहा है। तो जब एक के बारे में बात होती है बच्चों, हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, तो इज। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, बचा कुचा, क्या बच गया, घर पर। तो घर पर क्या लिख देगा बच्चों, एट होम, क्योंकि हम लोग जो है इधर से स्पेलिंग बनाते हैं। तो पर की स्पेलिंग एट और घर की स्पेलिंग बच्चों होम। तो ये हो जाएगा माई सिस्टर इज एट होम, कि मेरी बहन घर पर है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, मोहन बीमार नहीं है, ठीक है, बढ़िया बात है, होना भी चाहिए। मोहन बीमार नहीं है, तो देखो प्रेजेंट का वाक्य है, कैसा वाक्य है, तो निगेटिव वाक्य है, ये लिख रखा। सूत्र ये रहा, शुरू में क्या लिखना लेना है बच्चों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो लिख देगा यहाँ पर मोहन, ठीक। मोहन बच्चों एक वचन है बहुवचन है, तो आप कहोगे सर मोहन तो एक वचन है, इसलिए हम किसका प्रयोग कर लेंगे, इज का, तो आ जाएगा मोहन इज। उसके बाद में बच्चों नोट, क्योंकि निगेटिव है तो नोट तो आना ही आना, तो लगा देंगे बच्चों नोट। यानी कि जो भी काम करना मुझे सूत्र के अनुसार करना। सूत्र में अगर शुरू में सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट देखो, बाद में इज आरएम है तो इज आरएम किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और आई है तो एम। उसके बाद सूत्र में बच्चों नोट, तो नोट लगा देंगे। और उसके बाद में है बच्चों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है बचा कुचा। बचा कुचा कौन है, बीमार, तो लिख देंगे बच्चों इल, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जिस बच्चे ने ध्यान से नहीं देखा समझो उसका एक नंबर गया। तो देखो वाक्य कहीं से शुरू हो रहा, आप कहोगे सर क्या से, तो क्या से शुरू हो रहा, तो क्या कौन सा वाक्य, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव वाक्य में बच्चों हम लोग शुरू में क्या लेते हैं, इजारम। और ये इजारम बच्चों किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यदि मुझे इजारम लगाना है शुरू में, तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। हालांकि हम सब्जेक्ट पहले देखेंगे, लिखने के नहीं। सब्जेक्ट में इसलिए देख रहा हूँ ताकि मैं ये पता कर सकूँ कि शुरू में मैं इज लगाऊंगा या आर लगाऊंगा या एम लगाऊंगा। तो सब्जेक्ट कौन है बच्चों, तुम, क्योंकि क्या तुम बीमार हो किसके बारे में बात हो रही, तुम के बारे में बात हो रही। अब देखो तुम एक वचन है बहुवचन है, आप कहोगे सर बहुवचन होता है तुम, तो जब तुम बहुवचन है और बहुवचन के अनुसार मुझे इन तीनों में से एक चीज़ लेनी है इजारे में से, तो क्या लगा देंगे बच्चों, आर, ठीक है। कोई दिक्कत भाई, इज आर एम जब हम बच्चों हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो सब्जेक्ट का पता करेगा ना, तभी तो मुझे इज आर एम का पता चलेगा कि इज लगेगा, आर लगेगा या एम लगेगा। सब्जेक्ट है इसमें तुम है बच्चों इसमें बहुवचन, तो बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होते हैं, तो इसलिए आर शुरू में लगा दिया। उसके बाद में आ रहा बच्चों सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट अभी देखा था, लिखा नहीं था, अब लिख भी देंगे, तो आ गया बच्चों यू। उसके बाद में नोट यदि हो, क्या इसमें कहीं नहीं आ रहा, नहीं जी आ ही नहीं रहा, तो छोड़ दो, क्यों टेंशन ले रहे, छोड़ दो। उसके बाद में देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, बचा कुचा। बचा कुचा क्या है, बीमार, तो लिख देंगे बच्चों इल, आई डबल एल, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये बन जाएगा बच्चों आर यू इल, क्या तुम बीमार हो, ठीक है। सातवां सवाल है बच्चों, क्या तुम स्कूल में नहीं हो, क्या तुम स्कूल में नहीं हो। तो ध्यान से देखो वाक्य कहीं से शुरू हो रहा, क्या से, इसलिए कैसा वाक्य, इंट्रोगेटिव।
तो सूत्र ये रहा ईज आर एम, ये रहा ईज आर एम। तो शुरू में ईज आर एम में किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले सब्जेक्ट को देख लो भाई, सब्जेक्ट कौन है, तुम एक वचन होता है बच्चों, बहुवचन। आप कहोगे सर बहुवचन होता है, इसलिए इन तीनों में से क्या यूज कर लूँगा मैं, आर। ठीक, तो लिख दिया। अब देखो बच्चों सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट अभी देखा था लिखा नहीं था। आप कहोगे बिल्कुल सही कह रहे जी, देखा था लिखा नहीं था, तो अब लिख भी देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई ओ यू। ठीक, उसके बाद में बच्चों है नोट यदि हो, क्या इसमें नहीं है, आप कहोगे सर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग नोट। उसके बाद में बच्चों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बचा कुचा। क्या बच गया, स्कूल में। तो मैंने बताया था जब भी कहीं में आ जाना आखिरी में तो स्पेलिंग बनती है बच्चों पीछे से। तो मे की स्पेलिंग हो जाएगी इन, स्कूल की क्या हो जाएगी बच्चों, स्कूल, और बच्चों बीच में लगा देते हैं दा, तो ये बनेगा आर यू नोट इन द स्कूल, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जब भी कहीं आ जावे ना बच्चों स्कूल में, तो इन द स्कूल, कमरे में इन द रूम। ठीक है, इस तरीके से आपको इन द लगा करके ही जो है स्पेलिंग बनानी होती है। 8वां सेंटेंस है बच्चों, हम स्कूल में क्यों नहीं हैं, हम स्कूल में क्यों नहीं हैं। अब जरा ध्यान से देखियो, वाक्य के बीच में क्या मिल गया तुम्हें, क्यों। क्या मिल गया वाक्य के बीच में, आप कहोगे कि सर मुझे वाक्य के बीच में मिल गया क्यों, मिल गया। तो जब बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो वे वाक्य मेरे डबल इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाते हैं। तो देखो बच्चों इसमें क्या आ गया बीच में, क्यों आ गया बीच में, तो ये कैसा वाक्य है, डबल इंट्रोगेटिव। अब देखो बच्चों इसमें नहीं भी आ गया तो ये निगेटिव भी है, तो कुल मिला के ये है बच्चों डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव वाक्य। ठीक, तो चलो इसको बनाते हैं हम लोग। शुरू में क्या सूत्र में क्या है बच्चों, पर्सन सूचक शब्द की अंग्रेजी। शुरू में है पर्सन सूचक शब्द की अंग्रेजी। तो देखो इसमें पर्सन सूचक शब्द कौन है, आप कहोगे सर क्यों, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वाही। फिर है बच्चों इजारम। अब इजारम लगाना लेकिन किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले सब्जेक्ट पता कर लेगा, सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हम एक वचन है बहुवचन, आप कहोगे सर बहुवचन है, तो इसलिए हम लोग प्रयोग करेंगे बच्चों किसका, आर का, तो वाही आर। ठीक, उसके बाद में सब्जेक्ट अभी देखा था लिखा नहीं था, तो ये रहा सब्जेक्ट क्या है, हम, तो लिख देंगे वी, तो वाही आर वी। उसके बाद में बच्चों नोट यदि हो, तो क्या नोट है, जी हाँ, आप कहोगे सर नहीं है, तो हम लोग नोट लगा देंगे, तो वाही आर वी नोट। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, बचा कुचा। क्या बच गया, स्कूल में, तो अभी बताया क्या यूज करेंगे हम लोग, इन द स्कूल, SCHOOL, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कि मेरा भाई आज खुश क्यों नहीं है। तो मेरा भाई आज खुश क्यों नहीं है, तो देखो बीच में क्यों आ गया और नहीं भी आ गया, तो ये कैसा वाक्य है बच्चों, ये लिख रखा डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव वाक्य है। कैसा वाक्य है, डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। तो शुरू में सूत्र में क्या है बच्चों, पर्सन सूचक शब्द की अंग्रेजी। पर्सन सूचक शब्द कौन है, वाही, तो लिख देंगे हम लोग वाही। ठीक, क्या लिख देंगे, वाही लिख देंगे। उसके बाद में बच्चों इजारम का प्रयोग करना किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, मेरा भाई। मेरा भाई एक वचन है बहुवचन है, आप कहोगे सर एक वचन है, तो एक वचन है तो बच्चों क्या यूज कर लूँगा मैं, इज, तो वाही इज। फिर सब्जेक्ट मेरा भाई, तो क्या आ जाएगा, माई ब्रदर, BROTHER। उसके बाद में है बच्चों नोट यदि हो, तो नोट है इसमें नहीं है, आप कहोगे सर है, तो लिख देंगे यहाँ पर नोट। फिर आ गया बच्चों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है बचा कुचा। क्या बच गया, आज खुश। तो देखो मैंने आपको बताया था जब भी आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, तरसों आ जाए, इन सब की स्पेलिंग बच्चों हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे हैप्पी की स्पेलिंग, यानी कि खुश की, यानी कि HAPPY, और क्या लिख देगा बच्चों, टूडे। टूडे मीन्स होता है आज, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाही इज माई ब्रदर नॉट हैप्पी टूडे, कि मेरा भाई आज खुश क्यों नहीं है। ठीक है, चलते हैं बच्चों आज की क्लास का अंतिम और आखिरी सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जो है क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप सभी को जो है क्लास अच्छी लगी है तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके भेजें कि आपको क्लास कैसी लगी है, ताकि हम बच्चों समय समय पर आपके लिए जो है ऐसे ही और मोटिवेशनल क्लास जो है आपको बना करके देते रहे। ठीक है, चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक कक्षा में नहीं है। सिंपल है,
भाई बीच में नहीं आ गया, निगेटिव है, बात खत्म। सूत्र ये लिख रहा, सब्जेक्ट इज आर एम नॉट अर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है, किसके बारे में बात हो रही, अध्यापक के बारे में बात हो रही, लिख देंगे द टीचर। द टीचर, TEACH, ठीक है, TEACHER, ठीक। अब टीचर एक वचन है बहुवचन है, तो बच्चों एक वचन है, किसका यूज कर लूँगा, इज का कर लूँगा, तो इज आ गया। उसके बाद में बच्चों नोट है, हाँ जी है, नहीं है तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा, नोट। उसके बाद में बच्चों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बचा कुचा, क्या बच गया, कक्षा में। क्या लिखेगा कक्षा में, हो पूरे वाक्य तुम्हें समझा दिया, अब तो पता ही लग गया होगा, इन द क्लास, इन द क्लास, CLASS और पुलिस स्टॉप, ठीक है। तो ये रही बच्चों आज की क्लास। तो बच्चों थैंक यू, ठीक है। और देखो बेटा, आप लोग जो है मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आपकी यदि इंग्लिश कमज़ोर रह गई तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। तो अभी आप जो है बच्चों कक्षा 5 में हो, इसलिए मैं आपको पूरा बेसिक बता करके चल रहा हूँ स्कूल के अंदर। तो आप लोग जो है एक तो बिल्कुल स्कूल से छुट्टी कोई ना करें, ठीक है। और जितना भी आपको कराया जाता है आप लोग जो है उसको अच्छे से पढ़ें, घर पे बार बार रिवीजन करें, और जो आपकी समझ में नहीं आता वो मुझसे पूछे, एक बार नहीं 1000 बार पूछे तो आपको जो है बताया जाता है, ये आप लोग पता ही है आपको, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो कैसे लगी आपको हमारी क्लास, आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।